साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों हिंदी उपन्यास के एक और महत्वपूर्ण अभ्यास सेट के साथ मैं उपस्थित हूँ। साथियों अभ्यास क्यों? अभ्यास इसलिए क्योंकि अभ्यास हमारे अध्ययन को पुष्ट करता है, अभ्यास हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। संस्कृत में एक सूक्ति है कि अनभ्यासेन विषम शास्त्रम, ठीक है ना। तो अभ्यास निश्चित रूप से हमारे अध्ययन को पुष्ट करता है, हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। इसलिए साथियों अगले कुछ अभ्यास सेट में हम आपको हिंदी उपन्यास के वह 250-300 प्रश्न उपलब्ध करा देंगे जो घुमा फिरा कर हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज की चर्चा शुरू करने से पहले पुनः एक बार मैं आग्रह करूंगा, जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन सेट कर देंगे तो हमारा प्रत्येक वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। और एक और आग्रह कि अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें, उनसे इसकी चर्चा करें, क्योंकि हम आपके लिए प्रयास हमारा पूरा है कि हमारे वीडियो से, हमारे चैनल से आपकी परीक्षा के लिए अधिकांश यानी 100% प्रश्न हमारे चैनल से आएँ। इसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारा पूरा प्रयास है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक हैं। सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक कौन है? ये आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक कौन है? शिवमूर्ति, मिथिलेश्वर, संजीव और अमरकांत। 4 विकल्प है, तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, मिथिलेश्वर, ठीक है। मिथिलेश्वर के जो अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास हैं वो हैं झुनिया, युद्धस्थल, प्रेम न बाड़ी उपजय। प्रेम न बाड़ी उपजय परीक्षा में पूछा जा चुका है। यह अंत नहीं, और एक थी मुनीला। फिर से एक बार तेजी से देख लीजिए, झुनिया, युद्धस्थल, प्रेम न बाड़ी उपजय, यह अंत नहीं, एक थी मुनीला, ठीक है। यह मिथिलेश्वर के महत्वपूर्ण उपन्यास है। सुरंग में सुबह, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 2, मिथिलेश्वर। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। बार बार आपसे आग्रह करते हैं कि प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। बार बार आपसे आग्रह है कि जब प्रश्न ध्यान से आप पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से आपका आधा प्रश्न जो है वो हल हो जाएगा, आधा समाधान आपकी समस्या का हो जाएगा। इसलिए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। सुरेंद्र वर्मा कृत उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका है। ये जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। साथियों थोड़ा सा मैं तेज चलता हूँ, तेज इसलिए चलता हूँ कि बहुत लंबा वीडियो ना हो। सुरेंद्र वर्मा कृत उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका हैं, कौन है? वर्षा वशिष्ठ, अनन्या, महुआ और मधुलिका। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, वर्षा वशिष्ठ। सुरेंद्र वर्मा कृत प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका कौन है? यह वर्षा वशिष्ठ हैं। साथियों इस उपन्यास में सुरेंद्र वर्मा जी ने समाज, रंगमंच और सिने जगत से जुड़े विभिन्न पहलुओं को टच करने की कोशिश की है। वर्ष 1996 में इस रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है। सुरेंद्र वर्मा के अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास हैं अंधेरे से परे, 2 मुर्दों के लिए गुलदस्ता, काटना समी का वृक्ष और पद्म पंखुरी की धार से, पद्म पंखुरी की धार से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है साथियों, निम्नलिखित में भीष्म साहिनी कृत उपन्यास है। मैया दास की माड़ी, सती मैया का चौरा, देहाती दुनिया, धरती धन्ना अपना। तो भीष्म साहिनी का उपन्यास इसमें से कौन है? सही विकल्प है साथियों विकल्प संख्या 1, मैया दास की माड़ी। मैया दास की माड़ी के अलावा इनके जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं वह हैं झरोखे, तमस, बसंती, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर, परीक्षा में पूछा जा चुका है। सती मैया का चौरा किसका उपन्यास है? सती मैया का चौरा साथियों भैरव प्रसाद गुप्त का उपन्यास है। देहाती दुनिया ये शिवपूजन सहाय की रचना है, और धरती धन्ना अपना ये जगदीश चंद्र माथुर का उपन्यास है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 4। शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका कौन है? शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका कौन है? मृदुला गर्ग, उषा प्रेमदा, मन्नू भंडारी, अलका सरावगी। तो इसका सही उत्तर है साथियों अलका सरावगी। सही उत्तर क्या है? विकल्प 4, अलका सरावगी। अलका सरावगी के अन्य उपन्यास हैं कलिकथा वाया बाईपास, कोई बात नहीं, और इनका ब्रेक के बाद 2008 में प्रकाशित हुआ था, बहुत महत्वपूर्ण ये भी है। कलकत्ता वाया बाईपास 1998 में प्रकाशित हुआ था, कोई बात नहीं 2004 में, और ब्रेक के बाद 2008 में। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। बहुचर्चित प्रश्न है, लाल टीन की छत के लेखक हैं। लाल टीन की छत
के लेखक कौन है? भीष्म साहनी, उषा प्रेमचंद्र, निर्मल वर्मा, नरेंद्र कोहली। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, निर्मल वर्मा। लाल टीन छत के लेखक हैं निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा के अन्य उपन्यास हैं वह दिन, एक चिथड़ा सुख, रात का रिपोर्टर और अंतिम अरण्य। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है साथियों, निष्कवच उपन्यास की लेखिका हैं। ये जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछा जा चुका है। निष्कवच उपन्यास की लेखिका हैं क्षमा कौल, सूर्यबाला, मधु कांकरिया, राजी सेठ। निष्कवच उपन्यास की लेखिका कौन है? ये चारों विकल्प को आपने देख लिया। मुझे लग रहा है आपने सही उत्तर का अनुमान लगा लिया होगा। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4, राजी सेठ। निष्कवच राजी सेठ का उपन्यास है। इनका एक अन्य उपन्यास जो है वो बहुत परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो है तत्सम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है, अमृत राय का उपन्यास है। अमृत राय का उपन्यास है, टीजीटी परीक्षा 2003 का प्रश्न है। विषाद मठ, हुजूर, बीज, दुखमोचन। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 3, बीज। सही उत्तर क्या है? विकल्प संख्या 3, बीज। अमृत राय का यह पहला उपन्यास बीज 1952 में प्रकाशित हुआ था। इसमें साथियों दूसरे जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद सन 42 की क्रांति, बंगाल का अकाल, आज़ाद हिंद फौज का गठन, विद्यार्थियों के जुलूस और आंदोलन, स्वतंत्रता दिवस आदि घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में जो वर्तमान जीवन की विषमताएं हैं उनका चित्रण किया गया है। और इस उपन्यास पर साथियों मार्क्सवाद का भी प्रभाव है। अमृत राय के जो अन्य उपन्यास हैं वह हैं, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए, नागफनी का देश, हाथी के दांत, सुख दुख और भटियाली। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है साथियों, जुलूस उपन्यास के लेखक हैं। बहुत चर्चित रचना है, अनेक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। जुलूस उपन्यास के लेखक कौन है? नागार्जुन, मोहन राकेश, कमलेश्वर और फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 4, फणीश्वर नाथ रेणु। जुलूस किसका उपन्यास है? फणीश्वर नाथ रेणु का है। 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास में साथियों जुलूस में पूर्वी बंगाल से आए शरणार्थियों की समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है। इनके अन्य उपन्यास जो हैं वो आप जान रहे हैं, मैला आंचल जिससे इनकी पहचान है, परती परिकथा, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड। अब इसमें एक उनकी और रचना जो है वो अपूर्ण अधूरी रह गई थी, वह है राम रतन राय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 9। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल, परती पर कथा, आधा गांव, वरुण के बेटे। तो मुझे लग रहा है इसका उत्तर आपको पता है। इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, मैला आंचल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 10। आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है? आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है? शरद चंद्र, बंकिम चंद्र, अमृतलाल नागर, विमल मित्र। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका विकल्प संख्या 1, शरद चंद्र। इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, शरद चंद्र। और आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 ये भी बहुत चर्चित रचना है, परीक्षाओं में अनेक बार पूछी जा चुकी है। चतुरी चमार उपन्यास के लेखक हैं। ये टीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया है। चतुरी चमार उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद, निराला, भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, निराला। विकल्प संख्या 2, निराला। ठीक है, निराला जी के जो अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास हैं वो कौन कौन से हैं? अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, कुल्ली भाट, काले कारनामे, ये सभी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 12। साथियों इसमें कह रहा है, श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया है? साथियों इस पर चर्चा पहले भी हो चुकी है, नाटक के वीडियो में इस पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन इसको आप ध्यान से अगर पढ़े होंगे तो आपको इसका उत्तर पता होगा। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया है? ये पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। गिरीश रस्तोगी, कुसुम कुमार, शोभना भूटानी और शांति मेहरोत्रा। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 1, गिरीश रस्तोगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है, श्रीलाल शुक्ल कृत उपन्यास है।
एक चिथड़ा सुख, तीसरा आदमी, उखड़े हुए लोग, सीमाएं टूटती हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, सीमाएं टूटती हैं। विकल्प संख्या 4, सीमाएं टूटती हैं। श्रीलाल शुक्ल के जो अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास है उस पर भी बात कर लेते हैं। सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, राग दरबारी, आदमी का जहर, मकान, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत, बब्बर सिंह और उसके साथी, राग बिराग। ये श्रीलाल शुक्ल के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। एक चिथड़ा सुख किसका उपन्यास है? एक चिथड़ा सुख निर्मल वर्मा की रचना है। तीसरा आदमी कमलेश्वर की रचना है। उखड़े हुए लोग बहुत महत्वपूर्ण यह भी है, यह राजेंद्र यादव की रचना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 14। सर कटीलास, क्षमा करिएगा साथियों, यहाँ ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। सर कटीलास, सरकटी यहाँ लिख उठा है सरकती लास। इसका थोड़ा सा इसको आप अपने हिसाब से संशोधन कर लीजिए। सर कटीलास उपन्यास के लेखक हैं बाबू देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, लज्जा राम मेहता और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, गोपाल राम गहमरी। सरकटीलास उपन्यास के लेखक कौन हैं? गोपाल राम गहमरी हैं। आप जानते हैं कि गोपाल राम गहमरी ने ही हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तन किया था। गोपाल राम गहमरी अंग्रेज उपन्यासकार सर आर्थर कानन डॉयल से बहुत प्रभावित थे। उनके प्रसिद्ध उपन्यास ए स्टडी इन स्कारलेट को गोपाल राम गहमरी ने गोविंद राम शीर्षक से हिंदी में रूपांतरित भी किया। इनके जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं सरकटीलास, खूनी कौन, बेकसूर की फांसी, बेगुनाह का खून, जमुना का खून, डबल जासूस, मायाविनी, चक्करदार चोरी, जासूस की भूल, अद्भुत खून, जासूस पर जासूसी, जासूस चक्कर में, इंद्रजालिक जासूस, लाइन पर लाश, खूनी का भेद, गुप्त भेद, जासूस की अय्यारी, ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 15। ठीक है, झूला नट, बहुत चर्चित, बहुत प्रसिद्ध, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। झूला नट उपन्यास की रचनाकार कौन है? ये टीजीटी 2010 में पूछा गया है। झूला नट के रचनाकार कौन है? मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, उषा प्रेमवदा और शिवानी। तो सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 1, मैत्रेयी पुष्पा। ठीक है, मैत्रेयी पुष्पा जी के अन्य उपन्यास कौन कौन से हैं? स्मृति दंश, बेतवा बहती रही, ईदन नमम, चाक, अलमा कबूतरी, अगन पाखी, विजन, कहे ईसुरी फाग, त्रियाहट, गुनाह बेगुनाह। इनकी सभी रचनाएं आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कठगुलाब किसकी रचना है? बहुत महत्वपूर्ण यह भी है। कठगुलाब किसकी रचना है? मैत्रेयी पुष्पा, चित्रा मुग्धल, मृदुला गर्ग, अलका सरावगी। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, कठगुलाब, मृदुला गर्ग। इसको एकदम गीत की तरह से याद कर लीजिए क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कठगुलाब का प्रकाशन वर्ष 1996। मृदुला गर्ग के जो अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास हैं उसके हिस्से की धूप, वंशज, चितकोबरा, चितकोबरा बहुत महत्वपूर्ण, अनित्य, मैं और मैं तथा मिलजुल मन भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ये डायट लेक्चरर परीक्षा में भी 2014 में पूछा गया था मिलजुल मन। ठीक है, तो इसलिए मिलजुल मन को भी बहुत ध्यान से देखिए। मिलजुल मन का प्रकाशन 2009 ईस्वी में हुआ था। डायट प्रवक्ता परीक्षा 2014 में यह प्रश्न आया था, मुझे याद है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? ममता कालिया, कृष्णा श्रुति, मन्नू भंडारी, शानी। तो सही उत्तर क्या है इसका साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, मन्नू भंडारी। इसका महाभोज का प्रकाशन 1979 ईस्वी में हुआ था। मन्नू भंडारी का लिखा हुआ ये उपन्यास जो है इसको राजनीतिक उपन्यास माना जाता है। साथियों इसका परिवेश वैयक्तिक या पारिवारिक न होकर सामाजिक है। मन्नू भंडारी के जो अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, आपका बंटी। आपका बंटी मैं समझता हूँ कि अनेक बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया था, पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया था, टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया था। मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका बंटी 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनका एक और उपन्यास है 1 इंच मुस्कान,
जिसको इन्होंने राजेंद्र यादव के साथ मिलकर लिखा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 18। सारा आकाश किसकी कृति है? मन्नू भंडारी, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर अग्गे। तो सारा आकाश किसकी कृति है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव, इसका प्रकाशन वर्ष है 1964 ईस्वी। और इनका ये जो सारा आकाश उपन्यास है साथियों, 1951 में ये प्रेत बोलते हैं के नाम से लिखा गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको आप नोटिस कर लीजिए। सारा आकाश उपन्यास राजेंद्र यादव ने लिखा है। ये उपन्यास 1951 में प्रेत बोलते हैं के नाम से लिखा गया था। इनके अनुपन्यास जो हैं वो उखड़े हुए लोग, उल्टा, शह और मात, अनदेखे अनजाने पुल, मंत्र विद्ध। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 19 साथियों, प्रश्न संख्या 19 है, जिंदगी नामा किसकी रचना? बहुचर्चित रचना है। यहाँ सम्मिलित इसलिए हमने किया कि व्याख्या में हम इनको पूरा, आपको कृष्णा सोबती की पूरी रचनाओं को समेट देंगे। तो जिंदगी नामा किसकी रचना है? मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, उषा प्रेमवदा। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती के 2 उपन्यास, सूरजमुखी अंधेरे के और जिंदगी नामा, ये बहुत प्रसिद्ध हैं। सूरजमुखी अंधेरे के उपन्यास में नारी जीवन की मनोवैज्ञानिक समस्या को उभारा गया है, जबकि जिंदगी नामा हिंदू मुसलमानों की सांझी संस्कृति पर आधारित है, जिसमें पंजाब की विगत सदी की जिंदगी का पूरा विवरण प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं साथियों प्रश्न संख्या 20। महत्वपूर्ण प्रश्न है और इससे जुड़े हुए अनेक प्रश्नों पर आपसे चर्चा होनी है। चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों के संदर्भ में अक्सर किस रस की चर्चा की जाती है? श्रृंगार रस, शांत रस, इतिहास रस, अद्भुत रस। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, इतिहास रस। साथियों, चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों के संदर्भ में अक्सर इतिहास रस की चर्चा की जाती है, क्योंकि आचार्य चतुर्सेन शास्त्री अपने उपन्यासों के लिए इतिहास से सामग्री लेते रहे हैं, इसीलिए ये ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं। इनके जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, वैशाली की नगरवधु, सोमनाथ, वयम रक्षामा, गोली, सोना और खून, रक्त की प्यास, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा, नरमेध, अपराजिता, धर्मपुत्र, आलमगीर, वैशाली की नगरवधु, वयम रक्षामा और ये आपका आलमगीर, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अनेक बार परीक्षा में पूछे गए ये तीनों, तो इनको आप तीनों को बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 21 साथियों। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है साथियों, मानस का हंस किसका उपन्यास है? मानस का हंस किसका उपन्यास है? अमृतलाल नागर, यशपाल, रेणु अज्ञेय। ठीक है, तो सही उत्तर इसका क्या है? इसका उत्तर साथियों विकल्प संख्या 1, अमृतलाल नागर। मानस का हंस किसका उपन्यास है? अमृतलाल नागर का उपन्यास है। यह है साथियों एक जीवनी परक उपन्यास है, जिसमें तुलसीदास जी को केंद्र में रखकर लिखा गया है। ठीक है, अमृतलाल नागर जी के जो अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास हैं वह हैं शतरंज के मोहरे, 7 घूंघट वाला मुखड़ा, एकदा नैमिषारण्य, खंजन नयन, करवट और पीढ़ियाँ। ये जो खंजन नयन है साथियों, यह भी जीवनी परक है। इसमें सूरदास जी की उनके जीवन को भी केंद्र में रखकर लिखा गया है। इनका एक उपन्यास जो शतरंज के मोहरे है, ये साथियों बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें अवध के नवाबों का जो एक विलासितापूर्ण जीवन है, ह्रासोन्मुख जीवन है, उसको उन्होंने बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सफलता से चित्रित किया है। तो शतरंज के मोहरे ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है साथियों, राही मासूम रजा द्वारा लिखित उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी, आधा गांव, काला जल, पुनर्नवा। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, आधा गांव। यह आधा गांव मैं आपको बताना चाहूँगा कि कम से कम मेरी जानकारी में 10वीं बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। इसकी विषय वस्तु को भी जान लीजिए, क्योंकि इसका विषय वस्तु इसकी पूछी जाती है। ये राही जो आधा गांव है, ये एक आंचलिक उपन्यास है साथियों। इस उपन्यास में आधा गांव में सिया मुसलमानों की जिंदगी पर यह केंद्रित उपन्यास है। इसमें भारत विभाजन के पहले और बाद की जिंदगी जो है उसको उभारने का प्रयास का जो है राही मासूम रजा ने किया है। राही मासूम रजा के जो अन्य चर्चित उपन्यास हैं वो हैं टोपी शुक्ला,
ये भी परीक्षा में आ चुका है। ओस की बूंद, सीन 75, हिम्मत जौनपुरी, दिल एक सादा कागज, ये सभी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 23। देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? यह प्रश्न जो है ध्यान से देखिए, देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? टीजीटी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। राग दरबारी, गबन, झूठा सच और इन्हीं हथियारों से। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, झूठा सच। झूठा सच आप जान रहे हैं किसका उपन्यास है ये यशपाल जी द्वारा लिखा गया है। यशपाल जी जो है प्रगतिवादी लेखक रहे हैं। यह देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। झूठा सच साथियों, जो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो जान लीजिए कि झूठा सच 2 भागों में लिखा गया है। इसका पहला भाग है वतन और देश, ये 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जबकि दूसरा भाग देश का भविष्य 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास में जो प्रमुख पात्र हैं उनको भी जान लीजिए, तारा, पुरी और कनक। यशपाल जी के जो अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास हैं वह हैं पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, देशद्रोही, मनुष्य के रूप, अमिता, दिव्या, तेरी मेरी उसकी बात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है, सूरज किरण की छांव आंचलिक उपन्यास के लेखक हैं। एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है, सूरज किरण की छांव आंचलिक उपन्यास के लेखक कौन हैं? राजेंद्र अवस्थी, शैलेश मटियानी, देवेंद्र सत्यार्थी और दूरशंकर भट्ट। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, राजेंद्र अवस्थी। सूरज किरण की छांव एक आंचलिक उपन्यास है और मैं बताना चाहूँगा कि यह जो है राजेंद्र अवस्थी जी का पहला उपन्यास है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। साथियों क्षमा करिए, मुझे लग रहा है 24 प्रश्न ही टाइप हो पाए हैं। चलिए कोई बात नहीं, बचा हुआ हम अगले वीडियो में टाइप कर देंगे 25वां प्रश्न। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रैक्टिस के साथ, सेट के साथ, जिसमें आपको यही 25 अभ्यास प्रश्न, चुनिंदा अभ्यास प्रश्न, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए अभ्यास प्रश्न, विस्तृत व्याख्या सहित अभ्यास प्रश्न पर चर्चा होगी। पुनः निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे हम और बेहतर करने के लिए प्रेरित हों। आपकी सफलता की शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, नमस्कार।